सर मेरे इससे पहले मैं 7 अटेम्प्ट्स दे चुकी हूँ एसएसबी के। तो फर्स्ट में मैं रेकमेंड हो गई थी, सेकंड बाकी सब में मैं स्क्रीन आउट, कॉन्फ्रेंस आउट, वो ग्राफ ऐसे ही चल रहा था। तो अब मेरे को एक बात समझ में आई कि मैं मतलब इतनी कैपेबल हूँ कि मैं अपने रिटन एग्जाम क्लियर कर लेती थी। तो मैं एसएसबी मेरा आता तो मैं एसएसबी देने चली जाती। तो मेरा मेजर प्रॉब्लम क्या आता कि मैं ज्यादा मतलब अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन करके और अपनी जो शॉर्ट कमिंग्स थी उनको देख के नहीं जाती थी, उनको टैकल करके नहीं जाती थी। अब मेरे को इससे जो मेरे को सबसे ज्यादा डिफरेंस लगा है मेरे अंदर कि मैं जो अंदर जो डर था कि मेरे जो शॉर्ट कमिंग्स है उनको पहचानने का और उनको टैकल करने का, एक तो मेरा वो सबसे ज्यादा वो दूर हुआ है कि मैं भले ही रिटन क्लियर कर लूं, जब तक मैं अपने अंदर क्लैरिटी नहीं लेके आऊंगी और एक्सप्रेस नहीं करूंगी अपने आप को, तब तक मेरे से नहीं होगा, उसको कोई फायदा नहीं रिटन एग्जाम क्लियर करने का। और ये मैंने रियलाइज करना शुरू किया स्टार्टिंग से ही। मेरे जो फर्स्ट आई क्लास आपने लिया उसमें मैंने पहला स्टोरी मैंने ही अपना नरेट किया, उसमें पहले ही लाइन में मैंने गलती कर दी। सबसे पहले मेरा ऑब्जर्वेशन में गलत हो गया कि मैंने वो 21 टू 22 ईयर्स का वो पर्सन था और मैंने उसको परसीव किया 15 टू 16। तो विच शोज कि ये मेरा या तो प्री कंसीव्ड नोशन है या फिर मैं चाहती हूँ कि वो 15-16 साल का दिखे। तो वहीं से मैं कुछ रियलाइज होना शुरू हो गया कि मेरी गलती कहाँ पर हो रही है और कि मैं हर बार यही गलती कर रही होंगी एसएसबी में, जिसकी वजह से मेरा इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन रहा है। उसके बाद मैंने ये रियलाइज किया कि जो मैं रिस्पॉन्स लिख रही हूँ वो मेरे नेचुरल रिस्पॉन्सेज आने चाहिए और वो कॉन्ग्रुएंस में होने चाहिए, वो सारे साइक टेस्ट में। उसके बाद सर इसके बाद मेरे को बहुत बेनिफिट हुआ जो हमने ऑथेंटिक कम्युनिकेशन क्लासेस लेने शुरू किए हैं, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था कि जहाँ पे मैं मतलब पब्लिक स्पीकिंग प्रैक्टिस कर सकूं। तो वहां पे मैंने जो अभी जैसे अभी मैंने जो डेली बेसिस पे मैंने एक टॉपिक उठाना शुरू किया, उसका मैंने कंटेंट ढूंढा, उसको पढ़ा। तो मेरे को एक एक टॉपिक वाइज जो है इन डेप्थ नॉलेज उसका मिल रहा है, फिर उसको मैं प्रैक्टिस करती हूँ तो उसको मेरे को और ज्यादा क्लैरिटी आता है कि उसको कैसे प्रेजेंट करना है। तो मेरे को वो प्लेटफॉर्म मिला जो मेरे को बहुत बेनिफिशियल लग रहा है और मैं उसको मतलब आगे भी करूंगी। तो एक मेरा वो था कि मेरे को पब्लिक स्पीकिंग के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था। प्लस उसके बाद जो जीटीओ क्लासेस हैं उसमें मेरे को पता चला कि मेरा कम्युनिकेशन स्किल और पावर ऑफ एक्सप्रेशन ठीक है, मेरे को अपने कंटेंट बिल्डिंग पे थोड़ा और काम करना चाहिए, क्योंकि जब तक मेरे पास कंटेंट नहीं होगा तब तक मैं प्रेजेंट नहीं कर पाऊंगी और मैं वो कुछ भी बोल रही होंगी जो बहुत ही मतलब which would not be accepted in SSB. Further अभी it's not only accepted for SSB, उसका कोई तुक ही नहीं होगा ना। यस सर, कोई तुक नहीं होगा सर तो उसका। अपने हाँ, अंकल पड़ोसी से आके कुछ भी बोलेगी तो कोई बोलेगी तुक क्या नहीं वो होगा सर। नहीं होगा, तुक नहीं होगा। इट्स नॉट SSB। यस सर। अभी तू बोल रही यस है, सर। समझ के बोल रही है बिना समझे बोल रही है? अभी सर तो अभी समझ के समझ के बोल रही हूँ। बोल रही है। तो बताओ, यहाँ हाँ सर। समझ के बोलेगी तो वहां नहीं बोलना है? हाँ सर बिल्कुल। या उसके बाद स्ट्रक्चर एनालिसिस क्लासेस में जो अभी हमने क्लास अटेंड किया है उसमें मेरे को स्ट्रक्चर्स को देख के मेरे को थोड़ा थोड़ा अभी जो है वो क्लैरिटी मेरे को आना शुरू हुआ है। उसको मेरे को जो है वो थोड़े और स्ट्रक्चर्स जो है वो देखने पड़ेंगे और उसको मतलब मेरे को अपनी तरफ से और ज्यादा उसमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पर जिस वे से अभी इन क्लासेस में मैंने स्ट्रक्चर एनालिसिस किया है वो मेरे को बहुत बेनिफिशियल लगा है, उस लेवल पे मैंने नहीं किया था। और सर सबसे ज्यादा थैंक यू तो आपको कि मतलब मैंने जितना सोचा था कि मेरे को जितना बेनिफिट होगा इन क्लासेस से मेरे को उनसे ज्यादा बेनिफिट हुआ है। और उसके साथ में मेरे को अपने बारे में बहुत सारी चीजें पता चली हैं कि मतलब मेरे को था कि मतलब नॉर्मल नॉर्मल, लेकिन मेरे को आपने जैसे टाइम टू टाइम फीडबैक दिया तो उससे मेरे को अपने अपने आप के बारे में बहुत ज्यादा चीजें पता चली कि मेरे को अपने आप को कैसे कंडक्ट करना चाहिए और मेरे को कैसे अपने नेचुरल सेल्फ में रहना चाहिए, बिकॉज दैट इज माई आइडेंटिटी। और मैं अगर उसको थोड़ा सा भी इधर उधर करूंगी तो वो नहीं चलेगा। मैं मतलब जैसी हूँ अगर मैं वैसे रहूंगी, क्योंकि यही मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट था मैं बिल्कुल एग्जैक्ट नेचुरल वे से गई, मतलब अपने नेचुरल वे में थी वहां पे, नेचुरल पर्सनालिटी में थी, तो मैं रेकमेंड हो गई थी वहां पे। लेकिन फिर जब सेकंड स्क्रीन आउट हुआ मेरा सेकंड अटेम्प्ट में, उसके बाद फिर वो सारी चीजें जो है वो स्क्रीन आउट, कॉन्फ्रेंस आउट, तो वो होता है थोड़ा ट्रैक से अलग हो जाना, तो थोड़ा ट्रैक से अलग हो गई थी। लेकिन अब ये क्लासेस अटेंड करके मेरे को पता चला कि अगर मैं अपने नेचुरल पर्सनैलिटी में रहूंगी तो मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ। ये तो आप यू आर वेरी यस गुड, सर। मतलब यू आर वेरी गुड। मतलब तुमको ऐसे बोल के ऐसे चढ़ा नहीं रहा, यू आर वेरी गुड, यू गॉट सॉलिड एबिलिटी टू पुश योरसेल्फ। मतलब तुम्हें दिशा यस दिखा दे तो तुम, ये हरियाणा की लड़कियों की खासियत भी होती है
फॉर Yes, व्हाट एवर sir. रीजन हरियाणा की लड़कियों को, बिकॉज वो देखा बबीता फोगाट वगैरह वो सब क्या है, दे आर ऑल स्टोरीज ऑफ अपॉर्चुनिटी मिले, दिशा मिल जाए. सो यू हैव शोन ट्रेमेंडस पोटेंशियल टू पुश योरसेल्फ. तुम्हारा सबसे बड़ा Yes. स्ट्रेंथ है कि तुम अपने आप को धक्का मार सकते हो, और वो तुम्हारे फीडबैक में, और तुम्हारा अगर स्टेज 1 निकल जाए, क्योंकि स्टेज 1 ऐसा होता है कि साला अगर स्टोरी गलत हो गया, तुम्हारा वो हो गया, तो तुम अपना OAR पे ध्यान दो, तुम अपने Yes, sir. परसेप्शन पे ध्यान दो. परसेप्शन तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि आप कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है. और मैं आपसे क्या करूंगा, आप लोगों को जब ये जो साइट टेक्स्ट असेसमेंट होता है दूसरे बच्चों का, तो मैं इन्फॉर्म कर दिया करूंगा, आप लोग मुझे कांटेक्ट करना, मैं आपको पासवर्ड दे दूंगा. मतलब जो Yes, sir. तुम लोगों का नहीं होगा डिस्कशन, दूसरों का, लेकिन उनके डिस्कशन में आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा. सो आई शेयर दोस थिंग्स सो दैट ये टच में रहेगा. एंड ऋतु तेरा मैं बता रहा हूँ, अगर तेरे को कोई रोक नहीं पाएगा अगर तू स्टेज 1 क्लियर हो जाए, इतना यू आर वेरी गुड. मतलब तेरे को ऐसे Thank you, करने sir. के लिए बोला, वेरी गुड. एंड आई रियली अप्रिशिएट द काइंड ऑफ पर्सन यू आर ना, वेरी ओपन, और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म लेने में, समझने में, वेरी गुड. एंड गॉड ब्लेस यू. बताना क्या हुआ ना. Thank you, sir. या Yes, sir. Definitely. और तेरा Thank you, sir. फीडबैक भी बहुत अच्छा बोला तुमने, वेरी गुड, वेरी गुड. Thank you, sir. गॉड ब्लेस.